सो CFM के पेपर से सब लोग डरते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे फॉलो करके तुम लोग CFM में 50+ या फिर एग्जामिशन तक ला सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो टिप नंबर 1 इज़ कि जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें तुम्हें अपना पहले से ही सॉर्ट आउट करना है कि तुम्हें 15 मिनट्स में ये डिसाइड करना होगा कि जो और वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑप्शंस आते हैं उसमें से तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, और ये देखना होगा कि पार्ट 1 पहले अटेम्प्ट करोगे या पार्ट 2 अटेम्प्ट करोगे। किसी किसी को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ज़्यादा ईजी लगता है, किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा ईजी लगता है, तो आप अपने हिसाब से उसको फॉलो मतलब देख सकते हो। एंड पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसमें तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो कि 100% श्योर हो कि ये वाला आंसर तुम्हारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेज पे अगर कोई क्रॉस मार्किंग ऐसे कुछ होता है तो वो अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड कोशिश करना, सेकेंड टिप ये होगी कि आप लोगों को अपना पेपर नीट एंड टाइडी रखना है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर हैंड राइटिंग। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बुरी है तो तुम्हें मॉडरेशन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप लोगों को अपना पेपर नीट एंड टाइडी रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी ज़्यादा काटा पीटी मत करना, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उस पर एक सिंपल एक स्लैंटिंग लाइन बना देना, ठीक है। उससे ज़्यादा और कुछ मत करना कि मैं पूरा ऐसे क्रॉस मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो अपनी एब्रीविएशंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कोई भी हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उनको प्रॉपरली आपको लिख के आना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। अगर जर्नल एंट्रीज करनी है तो जर्नल एंट्रीज की प्रॉपर 2 फॉर्मेट्स होंगे, एक में आप जर्नल एंट्री लिखोगे और 2 हमारे डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं, तो वो पूरी तरीके से बनाने हैं। एंड जो आपका जो नोट होता है जर्नल एंट्रीज का, वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके भी मार्क्स होते हैं और आप लोगों को उसको भी प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग आ जाती है फिर कि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, जैसे पूरे पेपर में ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस आते हो। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो तुम्हारे जो एग्जामिनर ने डाले इसलिए होते हैं ताकि तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओ और तुम पेपर अटेम्प्ट ना कर पाओ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें उससे रिलेटेड जो भी कुछ समझ आ रहा है, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज हो गए, अब जैसे रेशियो एनालिसिस है तो उसमें अगर तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या फॉर्मूला था या फिर इसमें क्या कैलकुलेशन करनी थी, तो तुम सिंपली उसके बारे में कुछ लिख के आ सकते हो, मतलब 1-2 मार्क्स उससे मिल ही जाएंगे, ठीक है। बट उसको छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। ऐसे मत सोचना कि मैं तो 90 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ या फिर 100 मार्क्स का पेपर कौन अटेम्प्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। एंड लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट बचा के रखना ताकि आप अपने जो आंसर शीट है उससे गो थ्रू कर पाओ कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, कुछ कैलकुलेशंस तो नहीं रह गई है या फिर कुछ एंट्री आप भूल चुके हो, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए रखना, ठीक है। एंड ये चीज़ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को सबसे पहले टाइम का ध्यान रख के चलना है, ठीक है। पेपर में जाने से पहले एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके जाओ, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखने में तो तुम फिर पेपर भी देख के ही आ जाओगे फिर, ठीक है, आंसर भी तुम नहीं लिख पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि तुम कितने टाइम में पेपर अपना पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे, बस एक क्वेश्चन रह जाए इतना तक चल सकता है, बट अगर तुम पूरा पेपर ही छोड़ के आ जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अपना लास्ट तक अटेम्प्ट करते रहना पेपर को जब तक एग्जामिनर तुम्हारी शीट छीनने नहीं आ जाता, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई CFM के बारे में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाना दैट यू विल क्लियर CFM विद फ्लाइंग कलर्स। ऑलराइट, बाय बाय।